बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चौली की फली यानी कि लोबिया की सब्जी और इसे आलू के साथ ग्रेवी वाला बनाएंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। चौली की फली की क्वांटिटी है हाफ के जी, यानी लोबिया की क्वांटिटी है हाफ के जी। और देखिए ये भी लेते वक्त ध्यान रखा जाता है ये इसे पतला हो, थोड़ा फ्रेश हो, ग्रीन हो तो ये सब्जी के लायक होता है। एक ऐसा होता है थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, व्हाइट व्हाइट जैसा थोड़ा फूला हुआ होता है, तो उसे हमें खोलकर उसका सीड्स निकालना होता है, फिर उसकी सब्जी बनती है और वो कड़क हो चुका रहता है तो वो सब्जी के लायक नहीं रहता है। तो इसी तरह इसमें से देख कर ले, ऐसे कभी कभी निकल भी जाता है तो ध्यान रख कर ले। और अब इसे मैंने देखिए अच्छे से धो लिया है। अब इसके हम दोनों साइड्स इस तरह साइड्स और ये एक साइड ऐसे कट कर लेंगे और फिर सब्जियों को काट लेंगे। तो अब सब्जी को हम कट कर लेंगे और देखिए हम ग्रेवी वाला बना रहे तो सब्जी का साइज हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसे बड़े साइज में काटेंगे। तो पहले हम इसका ऊपर का ये सूखा पार्ट है जो ये कट कर लेंगे। इस तरह देखिए मैंने कट कर लिया। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे तो आप साइज छोटा रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा ग्रेवी वाला बना रहे तो बड़े साइज का रखेंगे। सब्जियों को हमने कट कर लिया। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यानी इसका मसाला बनाने के लिए हमने 2 बड़े साइज के प्याज लेकर इसे रफली चॉप कर लिया है। अब ये तेल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा पिंक ब्राउन भून लिया। अब इसके अंदर हम एक बड़ा कटा हुआ टमाटर है ये डाल देंगे और इसे डालकर भी हम टमाटर सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब एक तरफ हमारा टमाटर और प्याज फ्राई हो रहा है तो दूसरी तरफ देखिए ये लोबिया की सब्जी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा इसे फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने फ्राई कर लिया। अब इसे निकाल लेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। ठंडा करके हमें इसे ग्राइंड करना है। आलूओं को हमने फ्राई कर लिया। अब आलूओं को हम निकाल लेंगे। अब आलू की तरह हम ये लोबिया को भी यानी कि चौलाई को भी फ्राई कर लेंगे। टमाटर को जो हमने फ्राई कर रखा था इसे ठंडा कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो 1 चम्मच ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच ये जीरा पाउडर है ये डाल देंगे और आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर है ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच ये धनिया पाउडर है ये डाल देंगे। देखिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डाल रही हूँ। और 1 चम्मच हम ये लाल मिर्च पाउडर है ये डाल देंगे और बस अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। चौलाई को और लोबिया को यानी कि हमने फ्राई कर लिया। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब जिस पॉट में हमने प्याज और टमाटर फ्राई किया था ये वही पॉट है और जो हमने लोबिया फ्राई किया था यानी चौली फ्राई की थी वो ऑयल बचा था और थोड़ा सा हमने और ऑयल डाला और गरम किया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये 2 टेबल स्पून मैंने इस स्पून से 2 टेबल स्पून बेसन लिया है यानी कि चने का आटा लिया है। फ्लेम धीमा ही रखा है। अब इसे हम डालकर ऐसे कंटिन्यू चलाकर इसे थोड़ा भून लेंगे। ये प्रॉपर हमारी सब्जी का हलवाई जैसा टेक्सचर आएगा। तो अब इसे हम ऐसे ही कंटिन्यू चलाकर भूनेंगे और जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा है मसाले का वो डालेंगे फिर इसके अंदर। हाथ हमें रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है वरना ये जल जाएगा। और फ्लेम हमने धीमा रखा है, हमें धीमे फ्लेम पे ही इसे भूनना है। अब इसके अंदर हमने जो ये मसाला बनाकर रखा था ये डाल देंगे और देखिए इस स्टेज पर आप दही वगैरह भी डाल सकते हैं इस मसाले के अंदर वो करके, लेकिन मैंने वही चीजें इस्तेमाल की जो घर पर आसानी से मिल जाए। अब मसाले को हम थोड़ी देर भून लेंगे क्योंकि प्याज टमाटर तो हमने भूना था, अदरक लहसुन हरी मिर्च का कच्चापन जो है खत्म हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। और अब इसके अंदर हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे और मसाले को हमने फ्लेम मीडियम रख दिया है। अब इससे मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे।
अब फ्लेम को हमने धीमा कर दिया और मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और इस पर ढक्कन ढक देंगे। मसाले को हमने 5 मिनट के लिए भून लिया और अब इसके अंदर हमने जो सब्जियां फ्राई कर रखी है ये सब्जियां डाल देंगे। और आलू भी इसके अंदर हम डाल देंगे, सारी सब्जियां डाल देंगे और अब इसे अच्छे से हम सारे मसाले मिला लेंगे। अब देखिए इसके अंदर हम ग्रेवी वाला हम बनाएंगे ना, तो इसके अंदर अभी हम ग्रेवी नहीं लगाएंगे, यानी पानी अभी इसके अंदर हम नहीं डालेंगे। अब हम सब्जियों को मसाले के अंदर भूनेंगे, तो फ्लेम हमने धीमा ही रखा है और अब इसे भी ढाँक देंगे, ढाँक कर अब भूनेंगे हम। 10 मिनट हमने मसाले के अंदर सब्जी को भून लिया और देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, तो सब्जी देखिए हमारी आधे से ज्यादा गल चुकी है। अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, तो देखिए मैंने गर्म पानी लिया है ताकि इसके कुकिंग का प्रोसेस रुके ना। तो अब सब्जी हम पूरी तरह से गलने तक पका लेंगे और इसके अंदर देखिए मैं 1 चम्मच सब्जी मसाला है ये डाल देंगे। और इस मसाले की सब्जी मसाले की रेसिपी मैंने काफी दिनों पहले शेयर की है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास घर में वो सब्जी मसाला आपने बनाकर रखा है तो डाल सकते हैं, आप बाजार से लाया हुआ भी सब्जी मसाला आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला डाल दीजिए। अब फ्लेम हमने धीमा ही रखा है, इसे ढांक कर हम गलने तक पका लेंगे और बीच में चेक करेंगे। और ग्रेवी देखिए हमारी कितनी परफेक्ट बनी है, कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। देखिए हमेशा हम ऐसे ग्रेवी बनाते हैं, अगर इसके अंदर बेसन नहीं डालते तो ऐसे पानी एक तरफ रहता है, एक तरफ मसाला रहता है। तो देखिए कितना अच्छे टेक्सचर का हमारा ग्रेवी बना है। अब इसे ढांक कर हम पका लेंगे। सब्जी को गलने तक हमने पका लिया। अब हम चेक करते हैं। हाँ, सब्जी देखिए हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। आलूओं को हमने फ्राई कर लिया था, तो आलू हमारे फ्राई हो करते वक्त ही थोड़े गल गए थे और देखिए कितनी आसानी से गल गए हैं। और इसे भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी देखिए कितनी आसानी से गल गया है। तो हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अब मैं इसके अंदर कुछ हरे धनिया की पत्तियां डाल दूंगी, अगर आपके पास है तो डालिए या स्किप भी कर सकते हैं। और ये ग्रेवी वाली सब्जी हमारी तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। रोटी चावल आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो तैयार है हमारा टेस्टी और हेल्दी चौली आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। तो आप भी इसी तरह पकाइए, खाइए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।